नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के 6 जवान घायल भी हुए हैं। कठुआ में आतंकियों ने घात लगा कर किया है हमला। आपको बता दें, शाम 5 बजे की खबर थी जब हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी बता रहे थे हमारे सेना का एक काफिला जा रहा था जिस पर आतंकियों ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई हमारे सेना ने की। और इस समय जो गंभीर खबर आ रही है वो ये है कि सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवान घायल भी हुए हैं। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी नज़ीर मसूदी से बात करने की या राजीव रंजन से जानकारी और हासिल करने की, लेकिन ये चिंताजनक खबर वहाँ से आई है। और हाल ही में इस तरह के हमले, ये दूसरा बड़ा हमला हम देख सकते हैं सेना के काफिले पर जो हुआ है। आपको बता दें कि अतिरिक्त सुरक्षा बल भी इलाके में भेजे गए हैं। ये जो इलाका है पंजाब के पठानकोट की सीमा से लगा हुआ है और पिछले 2 महीनों में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और ये इस समय जो ये हमला हुआ है वाकई में बहुत चिंताजनक खबर वहाँ से आई है। और शाम से ही ये मुठभेड़ वहां पर चल रही थी आतंकियों की। और ये अपने आप में हम देख सकते हैं किस तरह से आतंकियों की सक्रियता बढ़ी है। गौरतलब है एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी किस तरह से कुछ आतंकी ऐसे हैं जो एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिन पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये 2 महीने में दूसरा सेना की गाड़ी पर हमला है, काफिले पर हमला कह सकते हैं। 4 मई के हमले के बाद ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है क्योंकि हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं और 6 हमारे सेना के लोग घायल भी इसमें हुए हैं। तो ये खबर कठुआ इलाके से आ रही है और ये जो इलाका है पंजाब के पठानकोट की सीमा से लगा हुआ ये इलाका है और काफ़ी देर से यहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही थी, जहाँ पर ये हालात यहाँ पर बने हैं। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में ये मुठभेड़ काफ़ी चली। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे गए हैं और इस इलाके में, जिस इलाके में ये हमला हुआ है, ये पंजाब के पठानकोट की सीमा से लगा हुआ है। नीता हमारी सहयोगी मिल गई हमें। नीता, ये कठुआ का हमला अभी अपने आप में, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए, घायल भी हुए हैं 6, चिंताजनक है। बिल्कुल निधि, जो ताज़ा जानकारी मिलकर आ रही है उसमें 4 आर्मी पर्सनल जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 5 जो हैं वो क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं। ये जो आर्मी का जो व्हीकल था, ये 22 गढ़वाल एट भटोता जो पुलिस स्टेशन पड़ता है मल्हार डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ये इंसिडेंट हुआ है। जो लोग क्रिटिकल हैं उन्हें ले जाया गया है CHC बिलावार, जो एक आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया है। जो जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये 9 पर्सनल थे 2 व्हीकल्स में जब ये अटैक हुआ कठुआ पे। जब ये लोग जा रहे थे वहाँ पे 2 व्हीकल्स में आर्मी के ये जवान थे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ, जिनमें से अब जो ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है 4 आर्मी मैन जो हैं, 4 आर्मी जवान जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 5 की जो बात है वो बताया जा रहा है कि वो क्रिटिकल हैं और उन्हें जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है CHC बिलावार, जो एक अस्पताल है, वहाँ पर ले जाया गया है। निधि, बिल्कुल नीता, आपने एक रिपोर्ट भी जो हमने शाम को चलाई थी, जो आपने दी थी, इस तरह के जो मामले हैं कुछ बड़े हैं। 2 महीने में ये दूसरा हमला है जो हुआ है पुंछ के बाद। बिल्कुल निधि, क्योंकि ये जो जानकारी है इस तरह की, क्योंकि अभी तक आर्मी जो थी वो ये डिनाई कर रही थी कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है पिछले 1 साल में, वो ऑन रिकॉर्ड थी पार्लियामेंट में। लेकिन अब ये जो बात निकल कर सामने आ रही है कि 80 के आसपास जो फॉरेन टेररिस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादातर इस तरह के जो हमले हैं, जो कैपेबिलिटी है वो जैश की कैपेबिलिटी है, इस तरह के हमले वो ही जो है वो करता है। जो खुद के होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़े हैं उसके मुताबिक
मुताबिक 80 ऐसे टेररिस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर में। उनमें से 50 ऐसे हैं जो आर्मी भी मानती है और जेकेपी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मानते हैं कि पिछले 1 साल में उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। हमने देखा था कि जो अभी कुछ समय पहले जो कठुआ में भी अटैक हुआ था और जो रियासी में बस अटैक हुआ था वो भी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशंस थी। 10 से 15 आतंकी जो थे वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेट होकर ही इस साइड आए थे। उनमें से 3 या 4 मारे गए थे, बाकी की जो है वो सर्च ऑपरेशंस जारी थे। ये साउथ ऑफ पीर पंजाल में ये सारी एक्टिविटी हो रही थी। हमने अभी वीकेंड में देखा था कि कुलगाम में भी जो आतंकी जो इनकाउंटर्स हुए थे उनमें 6 आतंकी जो हैं वो मारे गए थे। उनमें से 4 जो थे वो एक हाइड आउट जो इन्होंने एक बंकर बनाया हुआ था, एक कबर्ड यानी एक अलमारी के अंदर, वहाँ छुप के रह रहे थे। तो जो साउथ और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है, दोनों थिएटर्स जो हैं वो अभी एक्टिव हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि क्योंकि वो ऑफेंसिवली जो है उन्हें जो है इंगेज करते हैं, जिसके चलते ये अटैक्स होते हैं। लेकिन ये जो अटैक आज हुआ है कठुआ में, ये सरप्राइज एलिमेंट का एक अटैक था, क्योंकि 2 आर्मी व्हीकल्स थी जिनके ऊपर अटैक किया गया। अब ये जो बात सामने आ रही है, इनमें से 4 आर्मी के जवान जो है मारे गए हैं और जो 5 हैं वो क्रिटिकली घायल हैं। निधि, बिल्कुल नीता, ये जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं, आपने बताया 80 के करीब ये विदेशी आतंकी हैं जो सक्रिय हैं। अब जाहिर है इन पे लगाम लगाने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन जो ये एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे कहा जा रहा है कि अतिरिक्त फोर्सेस भेजी जा रही हैं। अगर टेरेन की बात करें, कितना समय लग सकता है, क्या उस लिहाज से कुछ जानकारी मिल पा रही है? निधि, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहाँ की दिक्कतें बहुत है, क्योंकि हमने देखा था पिछले 1 दशक से ये इलाका जो था वो बहुत शांत था, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो फोर्सेस को वहाँ पर आ रही है, थिनिंग ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमने देखा था, चाहे वो गलवान हुआ हो या कोई और इंसिडेंट हुआ हो, तो वहाँ से फोर्सेज को जो है वो विड्रॉ किया गया था। हालांकि अब अगर वो फोर्सेज को आप दोबारा वहाँ पे पुश करते हो तो फोर्सेज कहाँ से निकाल के लेकर आओगे? फोर्सेज अगर आप कश्मीर घाटी से निकाल कर लेकर आओगे तो वहाँ पे अमरनाथ यात्रा चल रही है। ऐसे में एक सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया था होम मिनिस्टर के कहने के पहले, जब यूनिफाइड कमांड पिछले महीने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने चेयर की थी, एक सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था, तब पता चला था कि थिनिंग ऑफ द फोर्सेस कहां पर है। वो पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए गए थे, वहां पे और फोर्सेस लगाने की भी बात की गई थी। प्रधानमंत्री ने भी एक समीक्षा बैठक की थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी समीक्षा बैठक की थी, लेकिन उससे पहले कि ये सारा ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो पाता, जो टेररिस्ट है उन्होंने फिर एक सरप्राइज एलिमेंट के तहत आर्मी कॉन्वॉय को हिट किया है। निधि, बिल्कुल नीता, आप खबर पर नजर बनाए रखें, तुरंत लौटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को के वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। और इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 22वें रूस भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज प्राइवेट डिनर पर प्रधानमंत्री की मेज़बानी कर रहे हैं। मॉस्को पहुंचकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और ज़्यादा गहरा करने की आशा है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर दुनिया भर की नज़र है। मोदी व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में SCO समिट के दौरान हुई थी, यानी 3 साल बाद ये मुलाकात हो रही है। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन में नहीं आए थे। प्रधानमंत्री मोदी का रूस का दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में 32 देशों का जो गठबंधन है नेटो, उसका समिट शुरू हो रहा है। ये रूस के खिलाफ सामरिक गठजोड़ है। बहरहाल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी कार्ल्टन होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया और रूसी कलाकारों ने भी। भारतीय परिवेश में कुछ लोगों ने हिंदी गानों पर नृत्य किया। Prime Minister of India Shri Narendra Modi has arrived in Moscow for the 22nd annual summit. At the airport on arrival, he was received by First Deputy Prime Minister, His Excellency Denis Manturov. He was also given a ceremonial welcome and guard of honor. Tomorrow, Prime Minister has a packed schedule. He'll be attending the 22nd annual summit. He will have restricted and delegation level talks, and he will meet the Indian community. He will address the Indian community members and also visit Rosatom, an exhibition space. रूस ने आज एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलें गिरी और इस हमले में अब तक
30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। सबसे घातक हमला यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ, जब बच्चों के अस्पताल में पूरी तरह जिसे तबाह किया। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने हमारे 5 शहरों में 40 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया, साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया को अब इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। हर किसी को देखना चाहिए कि रूस क्या है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज मणिपुर का दौरा किया। वे राहत कैंपों में गए और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने चूड़ाचांदपुर के राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी, बच्चों के साथ समय बिताया। इसके बाद राहुल ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भयानक त्रासदी है, हालात में सुधार की उम्मीद कर रहा था लेकिन कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा निराशा हुई है। मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है, मैं आपके भाई के नाते यहाँ आया हूँ। आइए सुनते हैं राहुल को। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज 6 घंटे की बारिश में पानी पानी हो गई। रविवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में बारिश 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। तेज़ बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी घटी और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। ज़बरदस्त बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। मुंबई में हुई ज़बरदस्त बारिश के चलते पवई झील भी ओवरफ्लो हो गई है। मुंबई को आपूर्ति करने वाली झीलों में पानी का भंडार कल के 14.52% से बढ़कर 18.73% हो गया है। मौसम विभाग ने भी कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया और कहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। – 2024 ओलंपिक के मद्देनजर अडानी समूह ने भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाने और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने के इरादे से देश का गीत एट ओलंपिक्स नाम से कैंपेन शुरू किया है। इसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। अभ्यास नहीं, रियाज करते हैं। हर एक सुर को तराशते हैं, राग को, धुन को, लय को, आलाप को, हर उतार चढ़ाव को बार बार दोहराते हैं। रियाज करते हैं, जीत के लिए नहीं, जीत के गीत के लिए। उस एक पल के लिए कि जब हम खड़े होंगे वहां तो सिर्फ हम नहीं खड़े होंगे, पूरा देश खड़ा होगा अपने सबसे प्यारे गीत को सुनने के लिए।